तो हेलो बच्चों, आज हम लोग CHS में पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, देखिए संज्ञा क्या होता है। संज्ञा यानी कि नाउन, ठीक ना। नाउन क्या होता है कि देखिए किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या कोई भाव है, भाव का नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका देखिए व्यक्ति के नाम जैसे अशोक है, किसी का भी नाम है स्मित है, ठीक ना, किसी का भी नाम ना आकांक्षा है, तो सब गीता है, राजू है, सब ये क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे प्राणी में बंदर हो गया, है ना, बंदर हो गया, हाथी हो गया, चिड़िया हो गया, घोड़ा हो गया, ये संज्ञा है, ठीक ना। जैसे में आपका वस्तु का नाम गेंद हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, ये भी क्या है, संज्ञा है। स्थान में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। देश का नाम, देश के जितने भी नाम है, जापान, कोरिया, है ना, जो है आपका चीन, इंडिया, सब आपका क्या है, तो संज्ञा है। भाव में जैसे मान लीजिए कोई क्रोध हो गया, कोई जो है प्रेम, क्रोध, प्रेम, खुशी, ये सब क्या है आपका, तो जो है संज्ञा है, ठीक ना। तो संज्ञा समझ में आया ना। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, तो संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक ना। किस के नाम को, व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को या भाव के नाम को, ठीक ना। तो उसी को भाव में हम लोग क्रोध, प्रेम, खुशी, है ना, गम, ये सब ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों की बात समझना है कि हिंदी में जो संज्ञा होता है वह 5 प्रकार का होता है। हिंदी में जो संज्ञा होता है वो क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 प्रकार के संज्ञा होता है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक ना। जाति सूचक की बात की जा रही हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे पुलिस है, पुलिस क्या है, जातिवाचक होता है, ठीक ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय जो पर्वत है, हिमालय, ठीक ना। हिमालय आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, है ना, बोलिए, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें व्यक्ति की बात की जा रही हो या किसी विशेष वस्तु की बात की जा रही हो या किसी विशेष स्थान की बात की जा रही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ ना, बोलिए, क्लियर हुआ? व्यक्तिवाचक, आगे बढ़े ना, बोलिए। जैसे व्यक्तियों के नाम में मोहन, अंकिता, जो भी है, आदित्य जो है, सार्थक, ठीक। देशों के नाम में जैसे भारत, चीन, भूटान आदि, ये सब व्यक्तिवाचक की संज्ञा है, ठीक ना। महीनों का नाम याद रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 12 महीना होता है ना। 12 महीना का जो नाम होता है, सभी के सभी नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। पर्वतों का नाम, पर्वत नहीं, पर्वतों का नाम, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक ना, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जितनी भी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं या पहाड़ी है या पहाड़ है, वो सभी के सभी किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्वतों का नाम आता है, महीनों का नाम आता है, देशों का नाम आता है। याद रहेगा। अगर तुमसे बोलेगा कि जो जापान है, जापान किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मार के आओगे ना। जापान देश का नाम है और देश का नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर तुमसे बोलेगा अरावली, बोलेगा ऐसे शब्द बनाकर देगा, आकांक्षा ऐसे शब्द बनाकर देता है कि जैसे बोलेगा ना, महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की रक्षा करते करते अपने प्राण को निछावर कर दिए। और इसमें अरावली शब्द निम्न में से क्या है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे कर देगा। फिर उसके बाद से ऐसे ही व्यक्तिवाचक देगा, भाववाचक देगा, जातिवाचक देगा, समूहवाचक देगा। तो हम लोग व्यक्तिवाचक पर मार के आएंगे। समय कि नहीं आया? बोलिए, अरावली पर्वत का नाम। अच्छा, अब देखिए जैसे महासागरों के नाम में 5 महासागर पढ़े हो ना,
है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना जी, कई काला सागर, ये काला सागर है, लेकिन 5 जो महासागर होते हैं वो गिन लो कौन कौन से होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, अब बंगाल की खाड़ी भी है, बंगाल की खाड़ी, और एक है आपका जो है अरब सागर, अरब सागर, है ना, ये सब है। देखिए धार्मिक ग्रंथ का नाम रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, ये सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बोलिए सही है कि नहीं है? सही है ना। महासागरों के नाम भी देख लिए आप लोग, और धार्मिक ग्रंथ भी देख लिए, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक क्या होता है कि जो शब्द जात किसी जाति का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, पर्वत, देखिए पर्वत, पर्वतों का जो नाम होता है वो तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन पर्वत जो शब्द होता है वह क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। सही है ना। बोलिए किताब, किताब भी आपका क्या है? किताब का जो, जिसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, ये व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन खाली किताब अगर बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। किताब मतलब कि उस किताब में सब आ जाएगा, आपका विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, कंप्यूटर का भी किताब आएगा, सब किताब, समझ ना। बोलिए, तो याद करके रखना है आप लोगों को बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन क्या होता है कि जो शब्द किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी धातु, है ना, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इन्हें गिना नहीं जा सकता है, इन्हें केवल क्या किया जाता है? तौला जा सकता है या मापा जा सकता है ना जी। बोलिए सही है ना। अच्छा, जैसे में आपका घी है, पानी है, पानी, पानी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। पानी क्या होता है? द्रव्य, क्योंकि उसको हम लोग ऐसे माप सकते हैं, समझ ना, उस पानी को गिन नहीं सकते हैं। चावल, चावल को भी गिन नहीं सकते हैं। गेहूं, घी, सोना, चांदी, तांबा, मतलब जितने भी लोहा, है ना, ऊन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, समझ ना। बोलिए सही है ना। मतलब कि ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि जिसे गिना नहीं जा सकता है, समझ ना, जिसे गिना नहीं जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, इसमें जो पानी शब्द है वो क्या है? ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। सोना एक मूल्यवान धातु है, तो सोना इसमें क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी मैं प्रश्न कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कि जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर, एक व्यक्ति का बोध ना होकर, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति से बोध ना होकर पूरा समूह के साथ बोध हो, पूरा समूह के बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, जब मैं पुलिस बोला तो ये बताओ, पुलिस में एक आदमी नहीं ना होगा, पुलिस में तो बहुत सारे आदमी होंगे। पुलिस में लेडी पुलिस भी हो सकती है, जेंट्स भी पुलिस भी हो सकता है। पुलिस में एक क्या है? एक समूह है। तो पुलिस शब्द जो है वो क्या होता है? समूहवाचक होता है। सेना शब्द समूहवाचक होता है। कक्षा में बोल दिया तो इस कक्षा में ऐसा थोड़े नहीं केवल लड़के बैठेंगे या कोई लड़कियां बैठेंगी, है ना। बोलिए, लड़के लड़की सब लोग बैठेंगे, बोलिए, सर भी उसी में रहेंगे। तो यहाँ पे पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय में केवल एक किताब थोड़े ना रहेगा, बहुत ज्यादा किताब रहेगा पुस्तकालय में। दल है परिवार, परिवार में केवल एक लोग थोड़े ना रहेंगे, परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे, समझना, मम्मी पापा भैया सब लोग रहेंगे, है ना। बोलिए, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो जिसमें परिवार क्या है? समूहवाचक है। गायों का झुंड, झुंड शब्द आता है तो वो भी क्या होता है? समूह, है ना। बोलिए, तो समूहवाचक भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब ये होता है कि जिससे हमें एक जो है भाव समझ में आता है। जैसे भाववाचक संज्ञा में, जैसे उसने अपने बचपन गांव में बिताया, तो बचपन जो शब्द है वो क्या है? भाव। यानी कि जिन शब्दों से हमें भाव झलकता हो या भाव समझ में आता हो, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। जैसे उसमें बहुत क्या था? साहस था। साहस जो शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, समझ ना। स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान है, जो ये स्वतंत्रता है वो क्या है? भाववाचक है। मिठास, मिठास भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझ कि नहीं आया? बोलिए, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। अब देखो,
भाववाचक संज्ञा बनाया भी जाता है, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे बच्चा है, बच्चा तो ना, तो बच्चा जो है क्या होता है, जातिवाचक होता है। क्या होता है, जातिवाचक। बच्चा, भाई जातिवाचक, युवक जातिवाचक, इंसान जातिवाचक जी। बच्चा से बचपन बनता है, भाई से भाईचारा, युवक से यौवन, यौवन ना, और इंसान से इंसानियत। ये सब क्या हो जाता है, भाववाचक हो जाता है। जिसे विशेषण में, अभी आप विशेषण नहीं पढ़े हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिसे मैं दिया है अधिक, ये विशेषण है। मोटा विशेषण है। पतला मतलब कि जो संज्ञा शब्द का जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अधिक धन है, अधिक, अधिक शब्द क्या विशेषता है ना। मैं बहुत मोटा हूँ, मोटा शब्द विशेषता हो गया, समझ ना। बोलिए गंभीर, ये बहुत गंभीर विषय है, तो गंभीर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। तो अधिक से क्या बनता है, अधिकता, बस ता लगा देते हैं। मोटा से मोटापा, पतला से पतलापन, गंभीर से गंभीरता, ये सब क्या है आपका, भाववाचक है। क्या है, भाववाचक है। क्लियर ना। बोलिए अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं क्रिया में, क्रिया से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, समझ ना। जैसे में सजाना, सजाना से सजावट, सजाना से सजावट। घबराना, घबराहट। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई। लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है, लिखाई पढ़ाई, ये सब जो है भाववाचक है, ठीक ना। पराया, पराया सर्वनाम है। अपना सर्वनाम है। अहम, अहम से बनता है अहंकार। अपना से बनता है अपनापन। पराया से बनता है परायापन। क्लियर ना। बोलो ये सब क्या है आपका। तो अब सुनो, जैसे मनुष्य है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा होता है। मनुष्य क्या होता है, जातिवाचक। मनुष्य से क्या बनता है, मनुष्यता, और मनुष्यता भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक ना। अच्छा यह देखो राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP दाग लेना, ठीक ना। IMP CHS में तुम्हारा पूछेगा हिंदी में, ठीक ना। राम कैसा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष व्यक्ति है, और राम व्यक्तिवाचक है, और इनका जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होता है, रामत्व। याद रखिएगा ये वाला शब्द याद रखिए, रामत्व। आप लोग से पूछेगा राम का भाववाचक संज्ञा क्या है, ऐसे सवाल पूछेगा। राम का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो रामत्व है। क्या है, रामत्व, ठीक है ना, समझ ना। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम होता है, ठीक ना। अपना, अपनापन या अपनत्व। कठोर, कठोर विश्लेषण है, कठोर विशेषण है, इसका कठोरता बनता है। घबराना क्रिया है, घबराहट बनता है। दूर अवयव है, दूरी भाववाचक संज्ञा है, समझ ना। तो देख रहे हैं आप लोग, ये सबसे बना है आपका, ठीक ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। बोलिए सही है। अब चलो हम लोग सवाल करते हैं, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा ये कट कट के आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा, ठीक है। बताइएगा। तो पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा। मैं बताया था ना, जातिवाचक संज्ञा में जानवरों का क्या होता है, नाम। जानवरों का जो नाम होते हैं, है ना, घोड़ा हो गया, है ना, चाहे कबूतर हो गया, मैना हो गया, तोता हो गया, ये सब क्या है, हाथी हो गया, ये सब क्या है आपके, तो जातिवाचक है। कबूतर ये भी किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। जानवरों का नाम जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक याद करके रखना है। बोलिए किन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, तो व्यक्तिवाचक का बहुवचन में नहीं होता है, बल्कि जातिवाचक का भी बहुवचन में होता है, समूहवाचक का भी बहुवचन में होता है, द्रव्यवाचक का भी बहुवचन में होता है ना जी। अच्छा, व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, रामत्व। देखो अभी बोला है ना, आ सकता है। देखो आ गया है सवाल, ठीक ना। बोलो आगे, देखो आगे बताओ। बोला है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनता है, शराब से क्या बनता है, शराबी, शराबी। शराब से शराबी, शराबी क्या होता है, जातिवाचक होता है ना जी। बोलिए देखिए शराब, शराब क्या है आपका, द्रव्यवाचक है शराब, क्योंकि शराब में लिक्विड जो फॉर्म में जितने होते हैं, जैसे आपका शराब हो गया, तेल हो गया, जैसे आपका पानी हो गया, ये सब आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होता है, दौड़ना क्या होता है, क्रिया ना, दौड़ना क्रिया होता है। और बोला भाववाचक संज्ञा क्या है, नहीं, दौड़ाई नहीं है, दौड़ाई शब्द होता ही नहीं है, दौड़, दौड़ होता है। क्या होता है, दौड़। नहीं बोलते हैं
घुड़दौड़, ठीक है ना, दौड़ होता है, दौड़, दौड़ प्रतियोगिता ऐसे बोलते हैं। तो दौड़ शब्द क्या है आपका, भाववाचक है। दौड़ाई शब्द होता ही नहीं है ना। अब तुम घबराना से घबराई ऐसे। निम्न समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, पुलिस है, बोला ना पुलिस। सीता जो है क्या है, व्यक्तिवाचक है ना जी, बोलिए। अच्छा, कला, कला शब्द से भाववाचक संज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कालीमा, 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 कला से क्या बनता है, कालीमा बनता है। ये CHS 2016 में पूछा था, कला से क्या बनता है, कालीमा बनता है, कला से कालीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां सवाल, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बचपन। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना जी, बोलिए, सही है ना, बोलिए। पुस्तक क्या है बताइए, पुस्तक क्या है, पुस्तक जातिवाचक है। पर्वत, ये भी जातिवाचक है। पर्वत, पर्वतों का नाम व्यक्तिवाचक, पर्वतों का नाम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक ना, बोलिए। अच्छा, उसने मेरी प्रार्थना मान ली, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रेखांकित मतलब कि ये प्रार्थना है। बताइए, प्रार्थना, प्रार्थना शब्द क्या है, गुणवाचक नहीं होता है, भाववाचक होता है, भाववाचक। जापान में भूकंप से तबाही, इस वाक्य में जापान शब्द, जापान, जापान क्या है बताइए, जापान व्यक्तिवाचक, बहुत बढ़िया बोले हो। जापान, जापान क्यों, अभी बताया था ना, जो देश का नाम होता है, जापान हो गया, कोरिया हो गया, भारत हो गया, ये सब क्या है, तो बोलो इतना समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ना संज्ञा तुम्हारा